के सबब सिंध की तमाम दरगाहें 10 दिन के लिए बंद करने के साथ साथ हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स मुबारक भी मुलतवी करने का फैसला महकमा औकाफ के सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफ जाम शोरा में मुनक्किद एक अहम इजलास में किया गया। इजलास में MN सिकंदर पोटो, साबिक MPA सईद आसफ अली शाह, दरगाह लाल शहबाज कलंदर के गद्दी नशीन सईद अलाबख्श शाह और दीगर ने शिरकत की। कोरोना की तीसरी लहर के बायस ये फैसला किया गया कि 10 दिन के लिए तमाम दरगाहें बंद और सालाना उर्स मुबारक भी ना करने का मुश्किल फैसला किया गया। रिपोर्ट हुसैन बख्श नारेजो, नसीर न्यूज़ SD सिंध। दादो सहाफ़ी फारूक बब्बर के 13 साला बेटे शहीद अब्दुल करीम की हलाकत का मामला। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन शमीम मुमताज़ और लीगल राइट्स फॉर्म के रहनुमा मंजूर अहमद की वुरसा से तौज़ियत। इस मौका पर चेयरपर्सन शमीम मुमताज़ और लीगल राइट्स फॉर्म के रहनुमा मुमताज़ अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल करीम के वुरसा से दुख में बराबर के शरीक हैं। मीडिया के शुक्रगुजार हैं जो वाक़यात को हम तक रसाई करता है। हम मुतासरा अहले खाना की आवाज़ बनना चाहते हैं। अब्दुल करीम के वुरसा से हर कानूनी मामलत के लिए तैयार हैं। शमीम मुमताज़ ने कहा कि 7 पुलिस और SHO पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाएंगे, जिसके मुतालिक मैं SSP जामशोर और एडिशनल से बात करूँगी। अली गुल चन्ना, नसीर न्यूज़ SD दादू। साबिक तालका नाज़म दादू रईस बनन लोन के बेटों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ रोज़ कबल मशहूरी की क़यादत में हमारे खिलाफ एहतजाज किया गया था। रईस सरफराज खान लोन और दीगर ने हमारे 11 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है, जो कि इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। रईस सरफराज खान का कहना था कि ज़मीन हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है। राशिद मंसूरी ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर साख को मुतासिर किया है, जिसके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। उनका कहना था कि दरगाह मशहूरी शरीफ के गद्दी नशीन साईं शफी मोहम्मद मशहूरी हमारे मुर्शद हैं। ये उनकी आड़ में गलत धंधा कर रहा है। 2001 में राशिद मंसूरी ने झूठी अटॉर्नी बनाकर ब्लैकमेल किया, जिसका फैसला साईं नाले मिठू ने किया, जिसमें झूठी अटॉर्नी के 2,50,000 वसूल किए और फैसले में तय हुआ था कि अब कोई फसाद नहीं होगा। अब 2021 में वो हमें दोबारा तंग कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि राशिद मंसूरी की अटॉर्नी से पहले हम ज़मीन के मालिक हैं। अगर राशिद सुलह करना चाहता है तो सुलह सिर्फ मिठू नाले के पास करे। वो हमारे मुर्शिद हैं और उनके अजीज़ हैं। रिपोर्ट अली गुल चन्ना, नसीर न्यूज़ SD दादू। नवाब शाह भियो फाउंडेशन की जानिब से GM कुरैशी स्कूल गरीबाबाद में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हजरात ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा, डॉक्टर तारिक खानज़ादा, डॉक्टर हबीब सियाल और दीगर ने शिरकत की। इस कैंप में तकरीबन 400 के करीब अमराज से शिरकत करने वाले लोगों ने शिरकत की, जिसमें उनको अद्वियात फ्री तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मोहम्मद नईम खानज़ादा ने डॉक्टर को सिंध की शान अजरक का तोहफा पेश किया। रिपोर्ट तालिब हुसैन खानज़ादा, नसीर न्यूज़ SD नवाबशाह। कराची में कायम मुख्तलिफ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के हफ्तावार बाज़ारों में AVLC वेरिफिकेशन कैंप लगा दिए गए। कैंप पर मुकामी थाना की नफरी भी मौजूद होगी। चोरी और छीनी गई व्हीकल्स डेटाबेसिस के तहत आने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चेक करेंगे। इन कैंपों की क़यादत का मकसद चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की मुमकिन खरीदो फरोख्त से शहरियों को बचाना है। इस कारोबार में मुलविस अनासर के गिर्द घेरा तंग करना है। इब्तदाई तौर पर न्यू कराची कार बाज़ार और नॉर्थ नाजिमाबाद मोटरसाइकिल बाज़ार पर ये कैंप कायम किए जाएंगे। रिपोर्ट इमरान अहमद, नसीर न्यूज़ SD कराची। चीचावतनी में अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर यूसुफ जमाल टका के कत्ल और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल के MS के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजर बरादरी और शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। रिपोर्ट मलिक नासिर अब्बास, नसीर न्यूज़ HD चीचावतनी। कनकोट में गोसपुर के इलाके में पुलिस और डाकुओं के मबैन फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जख्मी। पुलिस ने जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार करके हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी डाकुओं की हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। रिपोर्ट शौकत अली ब्योर, नसीर न्यूज़ HD कंदकोट। पंजाब भर की तरह सिलावाले में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। महकमा हेल्थ के फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं।
ضلع والی کے لاڑی اڈے پر لگائے جانے والے پولیو کیمپ کا اسسٹنٹ کمشنر سفیان دلاور نے بھی دورہ کیا۔ دورے کے مطابق پولیو مہم سے متعلق تمام صورتحال کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ناصر محمود ملک، نصیر نیوز HD ضلع والی۔ ڈی پی او کاشف اسلم کا مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تفصیلات کے مطابق جیل سے چھوڑنے والے مجرمان کی بھی نگرانی جاری ہے۔ اسی طرح سلمان ظفر ASP سرکل چیچا وطنی کی نگرانی میں تھانہ اوکھلا بنگلہ پولیس نے پائن ڈکیٹیوں اور نجب زنی کی وارداتوں کے مجرمان کو گرفتار کر لیا۔ ASP سرکل چیچا وطنی کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، ان کو ہر صورت کفیل کردار تک پہنچایا جائے گا۔ رپورٹ وکاس چودھری، نصیر نیوز HD ساہیوال۔ چمن لیوز نائب رسالدار فتح خان ڈرگ مافیا کی فائرنگ سے ہلاک۔ ذرائع: چمن لیوز فور ڈرگ ڈیلر کے تعاقب کر رہے تھے۔ فتح خان کو سول ہسپتال چمن منتقل کر دیا گیا، جہاں طبی امداد فراہم کی گئی اور کوئٹہ ریفر کر دیا۔ ملزم کو لیوز نے گرفتار کر لیا، پستول بھی برآمد۔ مزید کارروائی لیوز فورس کر رہے ہیں۔ رپورٹ عبدالخالق اجگزئی، نصیر نیوز ID چمن۔